अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक चौंकाने वाली वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मज़ारात औलिया पर चादर हम अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है, हम चढ़ाते हैं, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन आइए ज़रा देखें मज़ारात के चादर के साथ आज क्या कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके ताल्लुक़ से मसाइल हम आपके रूबरू पेश करेंगे। ये ऐसे मुसलमान है, देखो हर चादर पे भैया, खाली एक चादर नहीं, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई। ये देख ले, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है। और मैं बोलता हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है। और ये एक गोली नहीं है, ये कम से कम 25 से 30 गोली है। और ये आज का फेंका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से जो है मुसलमानों का करना जरूरी है। कम से कम महीना भर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कचरे के ऊपर से पड़ा है। मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हालत आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये निकालने का, मेरा कपड़े का, मेरा शरीर का मुझको ये नहीं है। ये जो चादर लाके जो फेंके, उस मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे बाप ने तुझको ऐसे फेंक दिया था? वीडियो आपने देख ली होगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मज़ारात औलिया पर चादर चढ़ाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। ये अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है और जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि इसको फतावा शामी में और फतावा आलमगीरी वगैरह में साफ साफ लिखा गया है कि साहिब क़ब्र अगर अज़मत वाले हैं, अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के औलिया में से हैं, तो उनकी क़ब्रों की इम्तियाज़ को अलग करने के लिए और उनकी ताज़ीम के खातिर एक चादर चढ़ाने की हमारी शरअ में इजाज़त दी गई है, ताकि उनकी कब्र दूसरी कब्रों से मुमताज़ हो जाए और पता चले कि किसी अल्लाह वाले की कब्र है और मज़ार पाक है। तो इस हद तक शरअ में जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की, आपने अभी अभी वीडियो में देखा होगा कि चादर पाक पर क्या होता है, कुरान की आयत करीमा लिखी जाती है। अब आप ज़रा मुझे बताएं कि कुछ दिनों के बाद वो चादरें क्या होती है, जब बोसीदा और पुरानी हो जाती है, उनको लोग उठाकर गठरी बांध करके कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं, कहीं कूड़े करकट की जगह में डाल देते हैं। तो आप मुझे बताएं, यह सरासर कुरान पाक की बेअदबी और बेहुरमती हुई कि नहीं? कौन है इसके ज़िम्मेदार? आप ज़रा मुझे बताएं। यह सरासर कुरान पाक की बेअदबी है। अरे भाई, चादर अगर आपको डालना ही है तो ऐसी चादर लें जो बिल्कुल प्लेन चादर हो, उस पर कुरान पाक की आयत लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये तो धंधा है, ये बिज़नेस है, ये चादर बनाने वाली कंपनी वालों की। लिहाजा आप इस तरह का चादर ख़रीदना ही बंद कर दीजिए, तो कंपनी वाले बनाना भी बंद कर देंगे। तो चादर आपको चढ़ाना है, प्लेन चादर चढ़ाएं, कुरान की आयत जिसमें लिखी हो, कलमा जिसमें लिखा हो, उस तरह की चादरों को बिल्कुल ना ख़रीदें, वरना सीधे सीधे गुनहगार आप हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको परहेज़ करना है। और एक चीज़ कितने ताज्जुब की बात है, देखें लोग उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिए हैं। अल्लाह की पनाह, इतनी भी सूझबूझ नहीं है। और एक दूसरी अहम बात जो मैं आपको पैगाम के तौर पर बताना चाह रहा हूँ, देखें मज़ारात पर चादर चढ़ाना जायज़ ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा ना चढ़ा दिया जाए कि बिला वजह 20-25 चादर मज़ार पर चढ़ी हुई पड़ी है। और फिर क्या है, अगर उस पर जो है धूल पड़ गई, कुछ दिनों के बाद अगर बारिश के कतरे पड़ गए किसी तरीके से, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी चादर ख़राब भी हो जाती है। तो चादर मज़ार पर सिर्फ एक चढ़ाने की इजाज़त है। अब आप मुझ पर यह फतवा ना लगा दें कि यह लगता सुन्नी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयदी ताजुश्शरिया अलैहि रहमत रिज़वान का मुरीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको हक़ बात बता रहा हूँ जो ख़ुद ताजदार अहले सुन्नत, हम सुन्नियों की आन बान शान हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान का फतवा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सैयदी आला हज़रत ने अहकाम शरीयत में इरशाद फरमाया, आप लिखते हैं, जब चादर मौजूद हो और वो पुरानी ना हो या ख़राब ना हो कि बदलने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी सूरत में नई चादर चढ़ाना फजूल है। फजूल का मतलब कोई ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि जो दाम उसमें सर्फ करें वो अल्लाह के वली के रूह मुबारक के इसारे सवाब की नीयत से किसी मोहताज को दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात मेरे सैयद आला हज़रत ने लिखा है, अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 87। तो देखें यहाँ पर कितना अहम पैगाम दिया गया कि आपको एक से ज़्यादा चादर चढ़ाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वही पैसा किसी मदरसे के गरीब तालिब इल्म को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद गरीब और मिस्कीन को दे दीजिए, और दिल में नियत कर लें कि इस पर जो सवाब मिला अल्लाह पाक उस साहिब मज़ार के या उस अल्लाह के वली के रूह को इसाल फरमा दे, तो दोनों काम आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है ना, शॉर्टकट तरीका खोजते हैं।
चादर चढ़ा दो मेरा काम हो जाएगा, चादर चढ़ा दो मेरा बेटा बीमारी से शिफा पा जाएगा, चादर चढ़ा दो काम पर काम मिलेगा, रोज़ी पर रोज़ी मिलेगी। बस हम यही अक़ीदा रखते हैं। मेरे अज़ीज़, चादर चढ़ाने पर अक़ीदा नहीं रखना है, बल्कि अक़ीदा अल्लाह की ज़ात पर रखना है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है कि चादर चढ़ाना असल चीज़ नहीं है, बल्कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह के वली की मोहब्बत में उनके दरबार में हाजिर हों, हाजिर होकर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। लेकिन हम समझते हैं ना चादर चढ़ा लो सारा काम हो जाएगा, चादर पे चादर, चादर पे चादर। क्यों भाई? आपने वो नारा नहीं सुना जो खानकाह मारहरा शरीफ से कुछ दिनों पहले बुलंद हुआ था? कितना प्यारा नारा था। हुजूर नजीब हैदर मियाँ ने एक नारा बुलंद किया था कि मज़ार पर चादर कम चढ़ाओ और गरीब की बच्ची के सर पर चादर चढ़ा दो। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा पैगाम उन्होंने दिया था कि जो पैसा हम मज़ार पे चादर चढ़ाने में ख़र्च करते हैं, वही पैसा बचाकर किसी गरीब बच्ची के शादी में ख़र्च करें, उसके लिबास में ख़र्च करें, किसी गरीब और यतीम बच्ची के तालीम में ख़र्च करें, किसी बीमार की दवा में ख़र्च करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जितना ज़रूरत उतना तक रखें, एक चादर चढ़ाएं, अगर फट जाए पुरानी हो जाए 2 चढ़ाएं, लेकिन उससे ज़्यादा चढ़ाकर इसकी ये जो अफजल काम है उसको तर्क नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अहम बातें थी, अगरचे कड़वी है लेकिन हक़ बात यही है जो मैंने फतावा रज़विया और अहकाम शरीयत के हवाले से आपके रूबरू पेश किया। अगर हो सके तो इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर एक को ये मसला सही तौर पर मालूम हो जाए। अल्लाह पाक हम तमाम सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों को सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।